हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। सो दिल का पार्ट 26 स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। प्रीवियस पार्ट में हमने ये देखा था, जो आना और ज्योति होती है दोनों रूम पे थे, और जो मेन डोर था ना रूम का वो लॉक था। इधर ज्योति जो थी आना को किस कर रही थी, और आना जो थी वो भी किस कर रही थी ज्योति को। दोनों का किस चल रहा होता है, एंड किस के बीच में डोर लॉक होता है, और डोर के बाहर जो थी वो पीहू थी, वापस आई थी सोने के लिए। सो इन दोनों का जो किस था, रोमांस था, जो भी था, वो बीच में भंग हो जाता है, बीच में टूट जाता, ब्रेक हो जाता है। और उसके बाद पीहू जो थी वो अंदर आती है, चेंज करती है, और तीनों के तीनों बेड में जाता है। बेड में जाने के बाद जो ज्योति थी ना, वो आहना को टीजिंग कर रही थी, कभी उसके कमर को छू रही थी, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, आई मीन इधर उधर टच करे जा रही थी उसको। तो वो लास्टली परेशान होके जो पीहू होती है ना, उसको बीच में ले आती है, डांट धमका कर जो भी वो बीच में ले आती है। इधर पीहू जो थी वो भी फ़ोन चला रही थी, सो बीच में आ चुकी थी, इसलिए वो फ़ोन को रख देती और वो सो जाती। अब बाकी के दोनों सो जाते, और ज्योति को बहुत मज़ा आया था उसको टीज़ करने में। ओके, इधर आहना जो थी वो भी सो जाती है, तीनों के तीनों सो जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट मॉर्निंग पे। मॉर्निंग हो चुकी थी, सुबह के अराउंड 6 साढ़े 6 हो रहा था, तभी इनों के डोर पे नॉक होता है, और तीनों के तीनों सोए थे। डोर पे नॉक होता है, और इधर आहाना जो थी उसकी आंखें खुलती है, वो बेड से उतरती है, स्लीपर पहनती है, और अपने बालों को बांधते हुए, आई मीन क्लेचर लगाते हुए वो जाती है दरवाजे के पास। ओपन करती है, अंदर से लॉक था सो ओपन करती है, और बाहर उसकी मम्मी थी, और उसकी बहन थी आंचल, ठीक है, अपने बच्चे के साथ। इधर अशर जो था वो उठ चुका था, सो वो जैसे ही देखता है अपनी माँ से को, वो एकदम उतर जाता अपनी मम्मी की गोदी से, और आहना की गोदी पे चढ़ जाता है, और उसको किस्से विस्से देता है, ठीक है, उसको किस करता है, और गुड मॉर्निंग करता है, विश करता है। इधर आहना जो थी वो भी उसको किस करती है, गुड मॉर्निंग बोलती है, और बोलती कि क्या तू इतना जल्दी उठ गया। इधर अशर जो था वो बोलता कि अब तो सोई थी, मैं तो कब का उठ गया। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि ओके बच्चा, और उससे ऐसे बातें कर रही थी। तभी उसके मम्मी जो थी ना आहाना की, वो बोलती कि जल्दी से तुम दोनों रेडी होकर नीचे आ जाओ, कुछ रस्में हैं, सो वो सब करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि कौन से रस्में, क्या है आज। इधर उसकी मम्मी जो थी वो बोलती कि है ना कुछ, तुम लोग आओ, ठीक है, रेडी वगैरह होकर आओ अच्छे से। इधर उसकी बहन जो थी वो भी बोलती कि हाँ, और अपने बच्चे को भी ले लेती, बोलती अशर चल रेडी होना आप भी। उसके बाद अशर को ले लेती है, और अशर जो था वो बाइक करता है अपनी मासी को, और इधर आहाना जो थी अंदर आती है, और पहले वो दोनों में से किसी को नहीं उठाती, दोनों के दोनों सोए हुए थे, सो दोनों में से किसी को भी नहीं उठाती, और वो सीधे अपने कपड़ों को निकालती है और सीधे चली जाती है वॉशरूम की तरफ, ठीक है, वॉशरूम की तरफ जाती है, फ्रेशनअप होती है, नहाती वहाती आराम से, और रेडी होकर निकलती है, कपड़े वगैरह पहन कर निकलती है, बाहर आती है, और अपने बालों को ड्राई कर लेती है, सुखा लेती है, और उसके बाद वो पहले ज्योति के पास आती है, और धीरे धीरे उसको उठाने लगती है। इधर ज्योति जो थी वो उसकी आंखें खुलती है, और सामने आहना जो थी वो बिल्कुल रेडी, और ज्योति जो थी एक बारी देख के कि शॉक, इतनी सुबह ये रेडी हो गई है। इधर ज्योति जो थी वो टाइम की तरफ देखती है एक बारी, अपने फ़ोन की तरफ, और बोलती कि अभी 7 बज रहे हैं, इतनी सुबह रेडी क्यों हो गई हो तुम। इधर आहना जो थी वो बोलती कि रेडी हो जाओ जल्दी से, और मम्मी नीचे बुलाइए, आप जाओ वॉशरूम, मैं इसको भी उठाती हूँ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके ठीक है, और ज्योति जो थी उस टाइम कुछ भी बदमाशी नहीं करती उसके साथ, और वो चुपचाप से उठती है, और टॉवल लेती है, और अपने कपड़े लेती है, और निकल जाती है वॉशरूम की तरफ, ठीक है, वॉशरूम चली जाती है। और इधर आहाना जो थी पीहू को भी जैसे न तैसे उठा देती है, बच्चा बाबू करके अच्छे से प्यार से। इधर पीहू जो थी वो भी उठ जाती है, और ज्योति जैसे निकलती है वॉशरूम से, पीहू जो थी वो चली जाती है वॉशरूम रेडी होने के लिए। इधर आहाना जो थी ना वो पहने क्या थी, देखो,
एक कुर्ती सेट था, उसमें दुपट्टा भी था और पैंट भी था, ठीक है। सो कुर्ती और पैंट एक कलर का था, बेबी पिंक या डार्क पिंक था, कुछ ऐसा था। और दुपट्टा जो था वो ग्रीन कलर का था और बॉर्डर में उसका ना पिंक दिया हुआ था, बॉर्डर पिंक करा हुआ था और उसमें स्टोन्स लगे हुए थे, ठीक है। और वो कुर्ती सिंपल था बट बहुत अच्छी दिख रही थी उसमें। उसके ऊपर अहाना के ऊपर सिंपल लग ही नहीं रहा था, बहुत अच्छी दिख रही थी। और उसने थोड़ा सा मेकअप भी कर रखा था, लिपस्टिक वगैरह लगा रखी थी और हेयर को अपने स्ट्रेट कर ली थी, बिल्कुल बिल्कुल गॉर्जियस, बोलते हैं ना प्रेटी वेमेन, ठीक है, वो लग रही होती है, एकदम मस्त लग रही होती है। इधर ज्योति जो थी वो बाहर आती है अच्छे से, उस टाइम तो वो नींद में देखी थी ना, सो वो अभी अच्छे से देखती है अहाना को ऊपर से लेकर नीचे तक। और अहाना जो थी ना वो अपने हाथों में मतलब वॉच पहन रही थी, ठीक है, वॉच पहन रही थी और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट पहन रही थी। सो वहाँ ड्रेसिंग टेबल था, वहीं पर बैठ के, ठीक है, वहाँ पे चेयर था, उस पर बैठ के पहन रही होती। इधर ज्योति जो थी ना वो कपड़े वगैरह पहन के बाहर आ चुकी थी और पीहू जो थी वो अंदर जा चुकी थी। सो इधर ज्योति जो थी वो अहाना के पीछे जाती है और खड़ी हो जाती है। इधर अहाना जो थी वो आईने में देखती है उसको और इशारा करती कि वोट। इधर ज्योति जो थी वो थोड़ा और करीब जाती है और उसको उसके कंधों पे, दोनों कंधों पे अपना हाथ रख दिया और हाथ थोड़ा नीचे ले जाती है, ठीक है। होता है ना पीछे से बैक हक करना किसी को, वैसा वो करती है और उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है कि बहुत अच्छी दिख रही हो, मतलब बहुत अच्छी दिख रही हो। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि थैंक यू और उसको ना ब्लश आ जाता है, ठीक है। और ऐसे ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी जो डोर की आवाज़ होती है पीहू निकल रही होती है। सो ये दोनों थोड़ा पीछे हो जाते हैं। इधर ज्योति जो थी उसको आवाज़ आ जाती है, सो वो पीछे हो जाती है। इधर पीहू जो थी कपड़े वगैरह पहन के वो बाहर आ जाती है और दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती है, बोलती कि गुड मॉर्निंग दी। इधर दोनों जो थी वो बोलती कि गुड मॉर्निंग और उसके बाद अहाना जो थी वो बोलती कि हाँ ये बैठ जाओ और रेडी होकर नीचे आ जाना, हम लोग जाते हैं, ठीक है। इधर पीहू जो थी वो बोलती कि ओके थी और वो अपना ड्रेसिंग टेबल पर बैठ जाती है और जो भी उसको करना था, रेडी होना था, बाल सुखाने थे, जो भी वो करने लगती। इधर ज्योति जो थी वो भी रेडी थी एंड ज्योति ने क्या पहना था वो बताती हूँ, ठीक है। सो ज्योति का भी एक कुर्ती सेट में ही था, ठीक है, पैंट था और ऊपर शॉर्ट कुर्ती जैसा होता है ना वैसे में पहनी थी वो, और कलर नीचे का वाइट था और ऊपर डार्क पिंक कलर का था उसका कुर्ती, ठीक है। और नेक जो था वो वी नेक था, हैंड जो था वो फुल था और हेयर तो उसके शॉर्ट थे एंड ऐसी वो प्रिटी लगती है एंड उस टाइम और ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी वो। और दोनों ही एक दूसरे के लिए बोलते हैं मेड फॉर ईच अदर, बस दोनों का थोड़ा मैचिंग भी हो रहा था ड्रेस। सो दोनों एकदम अच्छे से रेडी होकर नीचे की तरफ चली जाती है। इधर पीहू जो थी वो बैठ कर आराम से अपना रेडी हो रही थी कि दोनों आराम से बातें करते करते नीचे जाते और नीचे पूरा फैमिली, हम जितने भी रिलेटिव्स थे ना, जो भी आना बाकी थे सब आ चुके थे, क्योंकि जो मेहंदी थी वो रात में ही थी, आज रात में ही थी। सो सुबह कुछ होता है ना रस्म में वगैरह, सो हर कास्ट में ही होता है ना कुछ रस्में होती है, ठीक है। तो मैं अपनी साइड से बता रही हूँ। सो इन लोग का भी सुबह के टाइम में कुछ ना कुछ था और शाम में मेहंदी थी। सो ब्राइड के साथ ही ये लोग कुछ रस्में करेंगे। सो इसलिए सारे रिलेटिव को सबको पहले ब्रेकफास्ट करवा दिया जाता है। सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आधे घंटा लगता है सबको करने में। और खाने पीने करने के बाद जो भी बोलते हैं बड़ी बड़ी आंटियाँ नहीं होती है, हमने बड़ी बड़ी लेडीज़ जो एक्सपीरियंस रखती है वो लोग आगे आती है, ठीक है। वो लोग सब बताती कि ऐसे करो, वैसे नहीं करो, वैसे करो, ऐसे नहीं करो। होता ना हर एक के रिलेटिव में होता है ना कोई बताने वाला सबकी शादी में कि ऐसे करो वैसे नहीं करो, ठीक है। सो वहाँ पे भी कुछ आंटियाँ थी, वो आगे जाती है और सब बता रही होती है। और ये लोग ना थोड़ा वेन्यू के बाहर निकल चुके थे,
इधर आहाना और ज्योति जो थी ना वो देख रही होती है, ठीक है। और ज्योति को बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि ज्योति जो थी वो शादी अटेंड करी थी, बट इस हिसाब से वो शादी अटेंड नहीं करी थी कभी भी। आई मीन उसको वो जाती थी, जस्ट गिफ्ट देती थी और वापस आ जाती थी जो भी उसको बुलाता था। ये सब रस्में वगैरह वो कुछ भी नहीं देखी थी आज तक, वो आज एक्सपीरियंस कर रही थी एंड उसको बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देखने में। एंड होता भी है ना, मतलब मजाक मस्ती वगैरह चलता है। सो वही वहाँ पे भी मस्ती वगैरह चल रहा होता है, एक दूसरे को टीजिंग चल रही होती। इधर आहाना जो थी वो भी थोड़ा जाती है, अपनी बहन की हेल्प करती है, और ज्योति जो थी वो दूर से आहाना को देख रही होती है, ताक रही होती है अपनी होने वाली जो भी, ठीक है, वो देख रही होती है बहुत अच्छे से। सबके साथ ये लोग जाते हैं, बाहर में कुछ रस्में वगैरह होती है और थोड़ी देर के बाद वापस ये लोग वेन्यू पे आ जाते हैं। और सुबह का काम जो था वो ख़त्म हो चुका था, अब सब फ्री, जिसको जो करना है वो करो। शाम में मेहंदी है, सो जो भी सजावट डेकोरेशन वगैरह का जो है वो तो इवेंट वाले को हाथ पे है। सो किसी को भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सो सब जो थे वो चिल मूड में आ जाते हैं और सब चले जाते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। रेस्ट करने के बाद सब रेडी होने लगते हैं मेहंदी के लिए, क्योंकि शाम को 4 बजे से मेहंदी था, ठीक है। सो रेस्ट कर लेने के बाद सब मेहंदी के लिए रेडी होते हैं। एंड जब सब रेस्ट करने निकल गए थे ना, तब आना और ज्योति क्या करती है, वो लोग वेन्यू से थोड़ा बाहर आ जाती है। और जो आहाना है ना वही ज्योति को बाहर लेकर आती है। और ज्योति जो थी आहाना को क्वेश्चन पे क्वेश्चन करी जा रही थी, कहाँ लेकर जा रही हो, सब रेस्ट करने गए तो हम भी चलते हैं ना, रेस्ट करने के लिए चलो, रेस्ट कर लो, उसके बाद सामने तो खेलना है कूदना है, और क्या करोगी, चलो। वो बहुत सारी बकवास वो कर रही होती है। तभी ज्योति जो थी वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोलती कि शट द माउथ वर्क अप, 2 मिनट के लिए भगवान के लिए चुप हो जाओ, मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, रुक जाओ, अभी पता चल जाएगा, ठीक है, चुप रहो, बस चुप, इतना बोलती है। और ज्योति जो थी वो फिर चुप हो जाती है, उसके आगे उसकी बोलने की हिम्मत भी नहीं रहती। सो वो चुप हो जाती, वहीं पर खड़ी हो जाती। और आहाना जो थी ना वो थोड़ी दूर जाती है, आई मीन सामने एक लड़का खड़ा था, आई मीन इवेंट वाला कोई होगा, सो वहाँ जाती है। और आहाना जो थी वो थोड़ा कुछ बात करती है, बात करने के बाद वो एक कीज़ लेती है, आई मीन वो लड़का जो था एक की देता है, एक स्कूटी का, आई मीन वहाँ पर एक स्कूटी था, सो उसका चाबी देता है आहाना को। जो आहाना थी वो उसको चाबी को लेकर वो ज्योति के पास आती है और चाबी को सामने करती है, ज्योति के हाथ में देती है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि क्या तुम अपना तिजोरी का चाबी दे रही हो मुझे, हाँ। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि हाँ सो फनी, हंसी नहीं आई मुझे, स्कूटी की चाबी है बेवकूफ़। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके ओके तुम आराम से तो बोल सकते हो भाई, तुम इतना कब से खूंखार बन गई हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, जब देखो तब धमका रही हो मुझे, ऐसा तो नहीं करती थी वहाँ पे। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि अब मुझे रियलाइज़ हो गया ना कि आप मेरे हो, तो मैं आपको कुछ भी बोल सकती हूँ, ठीक है, मैं आपकी हूँ तो आपकी बोलूँगी ना, पड़ोस वाले को तो नहीं बोलूँगी, पड़ोस वाले के साथ जाके तो झगड़ा नहीं करूँगी, आपके साथ करूँगी ना। तो अपना जो माउथ है ना वो बंद करके रखो, ठीक है। इधर इतना बोलती, इधर ज्योति जो थी ना वो बोलती कि ओके मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है, बट ये तो बताओ किसका स्कूटी है, कहाँ से लाई हो चाबी, क्या करना है तुम्हें, मेरे को बताओ तो। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि चलो मेरे साथ, उसका हाथ पकड़ती है और सीधे थोड़ा साइड में ले जाती है, ठीक है। और वहीं पर स्कूटी खड़ी थी और वो एक्टिवा है साइड शायद, ठीक है। सो वहाँ पे जाती है और बोलती कि स्कूटी स्टार्ट करो। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके, उसके बाद हेलमेट पहनती है ज्योति और वो स्कूटी पे बैठती है। इधर आहाना जो थी वो भी हेलमेट पहनती है, सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट, ओके। सो गाइस तुम लोग भी चलाया करो हेलमेट पहन कर, ठीक है। सो इधर आहाना और ज्योति जो थी वो हेलमेट पहनती है और ज्योति जो थी वो स्कूटी को स्टार्ट कर देती है। इधर आहाना जो थी वो ज्योति को पकड़ के बैठती है, आई मीन ज्योति का कमर पे हाथ रखती है और थोड़ा उसके करीब जाती है। इधर ज्योति जो थी वो आईने में देखती है
और बोलती कि वॉट, अब क्या करना है। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि चलाओ स्कूटी। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि लोकेशन तो दो। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि चलाओ तो लोकेशन अपने आप मिल जाएगी, चलाओ। उसके बाद ज्योति जो थी वो स्कूटी चलाना स्टार्ट करती है और ज्योति जो थी अभी भी कंफ्यूज में थी। आई मीन वो कंफ्यूजन उसका जो था ना, उसका चेहरा से साफ दिख रहा होता है। इधर अहाना जो थी, सच बताओ तो अहाना को भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है, बट उसको घूमना था ज्योति के साथ जयपुर। ठीक है, गेड़ियाँ मारनी थी उसके साथ, इसीलिए वो इतना बोल रही थी, इतना कर रही थी, जुगाड़ करी स्कूटी। ठीक है, और दूसरी तरफ जो ज्योति थी ना, वो बेचारी पूछी जा रही थी कंटिन्यू अहाना को कि कहाँ जाना है, लोकेशन बता दो, गूगल मैप ऑन कर लो, कुछ तो बताओ कहाँ जाना है। मतलब वो पूछी जा रही थी। इधर अहाना जो थी वो फाइनली बोलती कि मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं हम, जस्ट मुझे आपके साथ जयपुर घूमना था, बस आपके साथ गेड़ियाँ मारनी थी, आपके साथ घूमना था, इसलिए मैं स्कूटी अरेंज करी और निकल गया। मुझे भी नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। इधर जैसी ज्योति जो थी ये चीज़ सुनती है, वो पहले तो स्कूटी साइड में लगाती है। साइड में लगाने के बाद स्कूटी का जो चाबी होता है उसको ऑफ़ करती है। मैंने स्कूटी को ऑफ़ कर दी और पीछे घूमती है, थोड़ा वो पीछे घूमती है, अपने फेस को पीछे ले जाती है और अहाना की आंखों में देखती है और बोलती कि बेबी, आपके दिमाग में तो दिमाग नहीं था, आई नो ऑलरेडी, बट आपके घुटने से भी निकल गया क्या दिमाग? हाँ, वहाँ पे तो बच्चा था ना। इधर अहाना जो थी एक फटका देती है उसी टाइम देती है ज्योति को और सही करती है। ऐसा कौन बोलता है दिमाग निकल गया? तो ज्योति जो थी वो बोलती है और एक फटका खाती भी है, एक झापड़ देती है उसको उसके पीठ में और बोलती कि शांति से ना अपना काम करो, मैं जो बोली हूँ सिर्फ चलाने के लिए स्कूटी बोली हूँ, बकवास नहीं करने के लिए। ठीक है, तो बकवास ना करो मेरे साथ, चलाओ चुपचाप से। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं जस्ट मजाक कर रही हूँ। ठीक है, घूमना है, ओके ठीक है, तो ठीक है घूमते हैं, रोड पे ही घूमते हैं, स्कूटी पे ही घूमते हैं, ओके। और गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है उतना, सो पेट्रोल पंप पता है आपको कहाँ पे है? इधर अहाना जो थी वो बोलते कि हाँ मुझे तो पता होगा ना, मैं डेली यहीं पे घूमती हूँ, देखे नहीं है आप, मुझसे पूछ रहे हो। इधर ज्योति जो थी ना वो मतलब बीच में ढोल के जैसा बज रही होती है, बस इधर से भी अहाना बजा रही होती है, उधर से भी अहाना बजा रही होती है। और वो थोड़ा शॉक भी हो जाती है अहाना का रिप्लाई सुनकर और वो बोलती कि ओके मैडम, ओके मैं पता करती हूँ पेट्रोल पंप कहाँ है, ठीक है, और यहीं पे बैठे रहो, मैं आती हूँ। और सामने एक दुकान था, आई मीन होता है ना चिप्स कुरकुरे, साइड में स्टॉल्स लगे रहते हैं छोटे छोटे, सो वहाँ पे जाती है ज्योति और एक पानी का बोतल ले लेती है और उनसे पूछती कि अंकल यहाँ पे आसपास कहीं पेट्रोल पंप है क्या? इधर वो अंकल जो थे वो बोलते कि हाँ है, बट थोड़ा दूर है, 5 किलोमीटर आगे, यहाँ आसपास में तो कोई नहीं है। इधर ज्योति जो थी वो बोलते कि 5 किलोमीटर आगे। इधर वो अंकल जो थे वो बोलते कि हाँ उतना दूर जाना पड़ेगा, इधर आसपास में तो कोई नहीं है, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके ठीक है, फिर इतना बोलती है और वापस वो अहाना के पास आ जाती है स्कूटी पे और उसको बोलती है कि 5 किलोमीटर आगे है पेट्रोल पंप, जाना है। इधर अहाना जो थी वो बोलते कि नेकी और पूछ चलो फिर। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके, और इस टाइम ज्योति जो थी वो कुछ भी नहीं बोलती, उसको पता था कुछ भी बोले कि अहाना जो थी वो बजा देगी उसको, मतलब ढोल के जैसा बजाए जा रही थी उसको। ठीक है, जितना भी ज्योति जो थी वो कल से टीज़ करी थी ना अहाना को, अहाना जो थी वो सारे बदले ले ली थी। ठीक है, और ले रही थी। इधर जैसे ही ज्योति जो थी वापस स्कूटी में बैठती है, स्कूटी को स्टार्ट करती है ना, इधर अहाना की बदमाशी अब स्टार्ट होती है। अहाना जो थी वो थोड़ा और करीब आती है। ठीक है, बोलते ना फीमेल्स हार्मोन ऊपर नीचे होना, तो वही अहाना का भी होता है। सो इधर अहाना जो थी वो थोड़ा मतलब ज्योति के करीब, थोड़ा नहीं बहुत करीब
चिपक के बैठना होता है ना किसी से, वैसे ही वो पूरा चिपक जाती है उससे। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि क्या क्या कर रही हो तुम। इधर आना जो थी वो बोलती कि कुछ नहीं, आप फोकस करो गाड़ी चलाने में, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं नहीं मरना चाहती छोटी सी उम्र में, मुझे नहीं शौक़ है मरने का। इधर ज्योति जो थी वो बोलती मुझे तो बड़ा शौक़ है, आओ मुझे मारो, मैं तो ऐसी बोलती हूँ ना डेली, मौत को मैं बुलाती हूँ। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि आप चुपचाप से गाड़ी चलाओ ना, आपको क्या हो रहा है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि करो तुमको जो करना है, दिमाग ख़राब कर रही हो। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि हाँ ठीक है, इतना बोलती है। और आहाना जो थी वो अपनी बदमाशी स्टार्ट करती है, उसको टीज़ करना, ज्योति को टीज़ करना, ठीक है। सो आहाना क्या करती है ना, पीछे से वो हाथ ले जाती है और उसके कुर्ती के अंदर, ऊपर भी नहीं, थोड़ा कुर्ती के अंदर ले जाती है। इधर ज्योति वो बोलती कि आप बेबी प्लीज़ छोड़ दो, इस टाइम छोड़ दो, आप कभी भी कर लेना ना, मैं मना नहीं करूँगी, बट अभी छोड़ दो, आप स्कूटी चला रहे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे हम लोग, छोड़ दो। इधर ज्योति जो थी वो मतलब चलाते चलाते उसका हार्ट बीट जो था ना वो तेज़ हो चुका था, एकदम तेज़, समझ रहे हो, तेज़ हो चुका था। इधर आहाना जो थी वो बिल्कुल नहीं सुन रही थी, और आई मीन वो उसकी कमर को पकड़ लेती है, ठीक है, जैसे ज्योति जो थी आहाना के साथ करती थी, बिल्कुल वैसे करती थी आहाना। इधर आहाना जो थी दोनों हाथ उसके कमर पे जाता है और कमर के आगे की साइड चले जाता है, पेट पे, उसके पेट पे जाता है और वहाँ पे छोटा सा आई मीन गुदगुदी करती है, छोटा सा चोटी काटती है उसको, और धीरे से कान के पास आकर बोलती कि अब मज़ा आया ना, बहुत टीज़ करते थे मुझे, और करोगे, बोलो सॉरी। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि आई एम सो सॉरी बेबी, सो सॉरी, प्लीज़ छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो, बाकी कभी भी तुम कर लेना, मैं मना नहीं करूँगी, बट अभी छोड़ दो प्लीज़, अभी छोड़ दो। इधर आहाना जो थी बोलती कि नहीं मैं नहीं छोड़ूँगी। इधर ज्योति जो थी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और आहाना जो थी वो गाड़ी को रोकने भी नहीं देती थी। इधर ज्योति जो थी वो मतलब दाएं बाएं होता ना, थोड़ा हिलना, ठीक है, कोई आपको ऐसे छू रहा हो गाड़ी चलाते हुए, बाय गॉड, उसे तो वहीं पे दफना देने का मन करेगा इंसान को। ठीक है। सो इधर ज्योति जो थी वो बिल्कुल लाचार हो चुकी थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, और आहाना जो थी वो रोकने भी नहीं देती, और कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता है, मतलब ऐसे ही चल रहा होता है, और ये लोग ना 2-3 किलोमीटर आगे आ चुके थे, बस 2 किलोमीटर और बचा था पेट्रोल पंप के लिए। सो इधर आहाना जो थी वो थोड़ा फिर पीछे होती है, क्योंकि उसका ना फ़ोन आ रहा था, ठीक है, उसका कॉल आ रहा था। सो वो फ़ोन में देखती है, और कॉल था उसकी मम्मी का, के लोग बिना बोले निकले थे ना, और अभी का टाइम हो रहा था 3-3:30 अराउंड हो रहे थे, ठीक है, 3-3:30 हो रहे थे, और 4 बजे तक ये लोग को वापस लौटना भी था। अब पता नहीं भगवान जाने ये लोग कैसे ही वापस जाएंगे, ठीक है। सो इधर आहाना जो थी वो उठाती है, कॉल को पिक करती है और बोलती कि हाँ मम्मा, क्या हुआ। इधर उसकी मम्मा जो थी वो बोलती कि क्या हुआ, तू कहाँ है, यहाँ पे तो नहीं है, रूम पे भी मैं देख कर गई, पीहू को भी मैं पूछी, तुम लोग कहाँ हो, तुम भी नहीं हो, और वो छोटी बेटा भी नहीं है। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि मम्मा हम थोड़ा बाहर आए थे, आई मीन वेन्यू से हम थोड़ा बाहर है ऐसे घूमने के लिए। इधर उसकी मम्मी जो थी वो बोलती कि जल्दी वापस आओ, कहाँ घूमने निकल गई, अनजान शहर है, किधर इधर उधर खो गई तो तुम दोनों, जल्दी आओ। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि हाँ मम्मी बस आ रहे मम्मी, ठीक है, इतना बोलती, और वो फ़ोन को कट कर देती। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि मम्मी बुला रही है ना, ठीक है चलते हैं, ठीक है। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि बचो मत मेरे से, चुपचाप से गाड़ी चलाओ। और आहाना जो थी ना, उसका जो बदला था वो पूरा हो चुका था, और वो अब थोड़ा शांत हो चुकी थी, ठीक है, वो जस्ट उसके कमर को होल्ड करी हुई थी, बस होल्ड करके और बैठी हुई थी, और उसको कुछ भी नहीं कर रही थी। इधर ज्योति जो थी वो अब आराम से चला रही होती है, और 5-10 मिनट के बाद पेट्रोल पंप भी ये लोग को दिख जाता है सामने ही, और ये लोग अंदर जाते हैं। आहाना जो थी वो उतरती है, और ज्योति जो थी वो टैंक फुल करवा लेती है स्कूटी का, ठीक है, टैंक फुल करवा लेती है। और उसके बाद आहाना जो थी वो बैठती है उसके पीछे, और ये लोग वापस घर के लिए निकलते हैं। ये लोग कहीं भी घूमते नहीं है, बस स्कूटी चला रहे होते हैं।
जो आने थी वो बहुत सही मजा ली थी ज्योति का। ज्योति को हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा मरते दम तक। और अभी के लिए बस इतने ही रखते हैं, ठीक है। सो स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कल का देखते हैं, कल का मेहंदी का सीन देखते हैं क्या क्या करते हैं ये लोग। ओके, सो चलो आज के लिए बस इतना ही और गुड नाइट, टेक केयर।